सेवा पार्टी की ओर से आज यूपी शाखा की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित हुई। ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ के हजरतगंज में जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में रखी गई, जिसमें पार्टी यूपी शाखा की पूरी टीम, महासचिव निसार हुसैन, यूपी उपाध्यक्ष विशाल सागर, सिराज हुसैन, यूपी उलमा काउंसिल के महासचिव मुदस्सिर शामिल रहे। मंच का संचालन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेमुना नरगिस ने किया। देश सेवा पार्टी 23 सितंबर 2018 को बनाई गई तथा 14 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोग में रजिस्टर हुई। पार्टी की तमाम पॉलिसियां तथा संविधान श्री इकबाल अमरोही ने तैयार किया है। इस पार्टी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। भारत के 8 राज्यों जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कश्मीर तथा महाराष्ट्र में इसकी यूनिटें हैं। पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए सेल बना रही है। पार्टी में सेल्स को काउंसिल कहा जाता है। पार्टी समाज की सभी वर्गों को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही ने बताया कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं में, उनकी सोच में लोकतंत्र नहीं है। बहुत से लोग पार्टियों के साथ सालों से जुड़े रहते हैं, लेकिन टिकट बांटते समय उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। देश सेवा पार्टी इस हालत को बदलने के लिए बनाई गई है। देश सेवा पार्टी के संविधान में लिखा है कि टिकट पार्टी के नेता नहीं देंगे, बल्कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के सदस्य ही पार्टी के उम्मीदवार को चुनेंगे। देश सेवा पार्टी की सरकार देश के हर प्रदेश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करेगी। इस स्कीम के तहत देश के हर नागरिक को हर महीने सरकार की तरफ से नकद उपहार दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कई जगह ये स्कीम छोटे स्तर पर लागू होती रही है। देश सेवा पार्टी इस स्कीम को आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत में लागू करेगी। राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि हर राज्य का उप मुख्यमंत्री किसान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सोलंकी ने कहा कि देश सेवा पार्टी विदेश नीति के मामले में हमेशा भारत की हर केंद्र सरकार का साथ देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म काउंसिल के स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य ने गंगा जमुनी पार्टी बताया और जय जय देश सेवा पार्टी का नारा दिया। स्वामी जी ने कहा कि सरकारें आपस में नफरत पैदा कर रही हैं, हमें उन कुरीतियों को दूर करना है। सब एक इंसान है, कोई भेदभाव क्यों। लीगल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी ने कहा कि देश सेवा पार्टी का थीम नया जमाना नई सोच है। पार्टी ने ये नई सोच पेश की है कि पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के नेता नहीं, बल्कि पार्टी के सदस्य चुनेंगे तथा देश के हर नागरिक को सरकार की तरफ से मासिक रिटेक। लीगल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी ने कहा कि देश सेवा पार्टी का थीम नया जमाना नई सोच है। पार्टी ने ये नई सोच पेश की है कि पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के नेता नहीं, बल्कि पार्टी के सदस्य चुनेंगे तथा देश के हर नागरिक को सरकार की तरफ से मासिक भत्ता दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मेमुना नरगिस ने कहा, पार्टी के 2 अहम नारे हैं, सबको सत्ता, सबको भत्ता तथा भारत माता की जय। मेरा नाम इकबाल अमरोही है और हमने ये पार्टी बनाई है। मैं और स्वामी जी ने हम सबने मिलकर पार्टी बनाई है। हमने ये पार्टी से मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो है प्री पोल अलायंस है उसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम प्री पोल अलायंस की सदस्य नहीं करेंगे। हम चाहते हैं पहले कोई ताकत जो है हमारे जी कितनी ताकत हमारे अंदर है, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस के बारे में किसी बात करते हैं। यहाँ पे परेशान हो रही है, नहीं जनता परेशान जो है ना। देखिए मैं मेरे प्रॉब्लम जड़ जो है इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये है। जब तक आप ये सही नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। कोई पार्टी है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक कि आप जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं करेंगे, अपना चुनाव का तरीका सही नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। ईश्वर की मर्जी आगे भी पॉलिसी है, इसमें आप क्या काम करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि मुझे सबसे पहली बात ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो मेन जो प्रॉब्लम वो सॉल्व है। और मेन प्रॉब्लम जो है यहाँ का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सारे प्रॉब्लम जो है उनकी जड़ ये है, सब यहाँ से निकल देश सेवा पार्टी में। और हमारा जो मेन मकसद है इस वक्त देश में जो
नाम नहीं लूँगा, जो तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टीज हैं जो हिंदू मुसलमानों को बांट रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम गंगा जमुनी तहसील को आगे बढ़ाएं और देश में मोहब्बत का पैगाम और आपस में समन्वय और एडजस्टमेंट का, और साथ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर देश के निर्माण में लगे। और ये जो एनर्जी हमारी जो वेस्ट हो रही है तमाम गलत चीज़ों में, वो एनर्जी सिर्फ देश के निर्माण में, ये मुख्य उद्देश्य है। कि मध्य सेवा पार्टी में मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्माचार्य परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया है और मैं उस पद पे नियुक्त होकर पूरे देश में सनातन धर्म की एक पहचान है कि गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को इकट्ठा करना, एकता में कायम करना, यही मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। सेवा पार्टी जो संविधान लेकर उठी है वो हमारे भारतीय संविधान से मैच करता है, सबसे पहले। दूसरी बात, हमने किसी भी नियम को किसी भी पार्टी के नियम से कॉपी नहीं की। हम एक नई स्कीम, नई सोच और नई विचारधारा के साथ उतरना चाह रहे हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़े हुए लोगों को, सिंपल लोगों को हमने आगे बढ़ाया जिनमें योग्यता है लीडर बनने की और उनमें जुनून है समाज को सुधारने की, देश को सुधारने की। अभी देश सेवा पार्टी के पास दो ही मुद्दे हैं सबसे काम करने के, एक देश विकास, देश हित और एक देशवासियों का, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि सभी लोग पारिवारिक हैं और जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो परेशानियां आने वाले 20 सालों में कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल देश बर्बाद होकर रहे। तो हमें शिक्षा में और रोजगार में दो फोकस हमारे सबसे ज्यादा है। सबसे मेन फोकस आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया होगा कि हमें चुनाव को सस्ता करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कोई बंदा, आप ही हैं, अगर किसी पार्टी से टिकट को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है जितनी दाम में आपने टिकट खरीदा है पहले तो उसको वसूलेंगे। अब बजट आया सड़क बनाने का तो जाहिर सी बात है वो जा रहा है विधायक की जेब में, तो सड़क तो बनी नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जब उसने 7 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिया है तो वो पहले वसूलेगा ना। तो इसीलिए ना तो स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें बन रही हैं, ना देश का विकास हो रहा है, ना कोई शिक्षा पे काम हो रहा है। तीसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा अहम है, वुमेन का सेफ्टी, जो हम ज्यादा फेस कर रहे हैं, हम उसमें खास तौर पे मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। जो हमारी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पे उपाय होना बहुत जरूरी है और हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार, ये सबसे ज्यादा हमारे मेन मुद्दे हैं।